वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पावर सुधार। सो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सुरक्षित होंगे, घर में होंगे। कोविड है तो आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। बस कल करती थी क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और एक और बात जानना, शिक्षा शेरनी का बहुत दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे आप इनकम एक्सपेंडिचर में पोस्टिंग करते हो, डिस्क्रिप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा हो। तो अगर नहीं देखा वीडियो तो प्लीज चेक इट आउट माय प्रीवियस वीडियो। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एंट्री को। क्या है ये? सी, जब आप पोस्टिंग करते हो ना, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है 6 और 8 मार्क्स का, तो जब आप पोस्टिंग करते हो तो उसमें ऐसी सारी टर्म्स आती हैं, सबका ट्रीटमेंट होता है। और अपन ट्रीटमेंट तो कर देते हैं, पर जब कोई पूछता है किस तरह की लेगेसी क्या होता है या एंडोमेंट फंड क्या होता है, इनमें से कोई भी अगर कोई टर्म पूछता है तो अपन नहीं बता पाते, अपन अनेबल होते हैं, अपन नहीं बता पाएंगे। तो आज अपन ये सारी चीजें को कवर अप करने वाले हैं, इनका मीनिंग, इनका ट्रीटमेंट सब अपन आज इसी वीडियो में सीखेंगे। बातें हो तो चलो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले आ जाता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब मैं सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस और एंट्री फीस इन तीनों का एक साथ बताने वाला हूं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ठीक, कोई भी मेंबर आता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करेगा, अपने उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना मेंबरशिप बनाने के लिए वो कुछ अमाउंट पे करता है, जो छोटा सा अमाउंट होता है, उसको अपन बोलते हैं एंट्रेंस फीस। ये या एंट्रेंस फीस बोलते हैं। मतलब जैसे कोई मेंबर आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर वो अपना मेंबरशिप बनाने के लिए कि हाँ, अपने रजिस्टर करवाने के लिए कि मैं भी एक मेंबर हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो कुछ अमाउंट पे करेगा, जिसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस। समझ में आ गया? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके अपन क्वेश्चन भी करेंगे। एक क्वेश्चन है वो भी अपन अगले वीडियो में करेंगे, पर इतना ही समझिए एंट्रेंस फीस क्या होती है कि ये वो अमाउंट होता है जब कोई भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उसको अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए कि वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है, तो वो कुछ अमाउंट पे करता है, उसको अपन बोलते हैं एंट्रेंस फीस। ठीक है, समझ आ गया? अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है एंट्रेंस फीस का? इसका एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगा कि जैसे अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि इसको एज अ रेवेन्यू रिसीव ट्रीट करना है, तो अपन इसको इनकम साइड में शो कर देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, सिर्फ बोला है एंट्रेंस फीस 5000 रुपीज, तो उसको भी यही करना है, वो भी कहाँ पाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। बट अगर ये बोल दे कि बहुत सारे क्वेश्चन आएगा कि द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू ट्रीट 50% या फिर द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू ट्रीट होल ऑफ द एंट्रेंस फीस एज अ कैपिटलाइज, तो उस समय क्या करना पड़ेगा? उसको अपन को कैपिटल फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गई? मतलब जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा अपन को काम करना पड़ेगा, जैसा हर क्वेश्चन में अपन करते हैं। और अगर कुछ नहीं बोले तो भी वही काम करना है, इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में लिख देना, ये रेगुलर इनकम आनी चाहिए। ठीक है, इसको लेकर काफी ज्यादा डिबेट चलता है ऑथर्स के बीच में, बट अभी लेटेस्ट जो अपडेट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग एंट्रेंस फीस एक रेवेन्यू इनकम होती है, और अगर नहीं होती तो वहां पर भी ट्रीटमेंट कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कोई भी मेंबर आएगा, अपने एंट्रेंस फीस दे दी, अब वो एक बार वो एंट्रेंस फीस कब देगा? बस उस रजिस्टर करवाने के लिए हम भी इस मेंबर हैं। अब हर महीने वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा। कौन सी पेमेंट करेगा? कि उसको हर महीने, हर मंथली में कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो वो मेंबरशिप बनाए रखने के लिए वो कुछ अमाउंट पे करता है, महीने तो महीने या फिर क्वार्टरली बोल सकते हैं अपन, तो वो कुछ अमाउंट पे करता है, जिसको अपन बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। आपने कई जगह सुना होगा, जैसे हमने लिया है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। तो क्या होता है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन? ये होता है कि अपन उसके मेंबर हैं और अपन उसका टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, ताकि अपन उस नेटफ्लिक्स से जुड़े रहें, उस पे अपन सब्सक्रिप्शन रहें और वो अपन उसका नेटफ्लिक्स देख सके, एज अ मेंबर बने अपन नेटफ्लिक्स। समझ में आ गया? ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। सब लाइफ मेंबरशिप फीस, ये क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? सब्सक्रिप्शन तो आप मंथली पे करते हो, हर महीने पे करते हो उस मेंबर बना रहने के लिए। और लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? कई मेंबर्स ऐसे होते हैं जो इंस्टेड ऑफ पेमेंट डूइंग इन 1 मंथ, वो क्या करते हैं, पूरे एक महीना पेमेंट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में है, पूरे लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जब तक वो रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक लमसम अमाउंट पे कर देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। वो अमाउंट वो पे कर देंगे, उसके बाद उनको कभी भी कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है मेंबरशिप के लिए। तो वो ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होगी? लाइफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन की, मेंबरशिप मतलब उसका वहां पर रहना, और फी मतलब पेमेंट करना, पैसे देना। ये वही फी होती है जब कोई भी मेंबर वहां पे जाएगा, इंस्टेड ऑफ पेमेंट मंथली करने के अलावा पूरे लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जब तक है तब तक वो एक लमसम सा अमाउंट, बड़ा अमाउंट पे करता है, जिसका अपन बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है सब्सक्रिप्शन का? बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। अपन इसके अकाउंट भी बनाएंगे, एक सेपरेट इसका अकाउंट बनेगा,
अभी के लिए क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में अपन सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, हमेशा रिसीव नहीं होती, एक बार रिसीव होती है, इसलिए अपन इसकी एक लायबिलिटी है। तो या तो आप इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे एलआईएस करके लाइफ मेंबरशिप फीस, या फिर एक सेपरेट आइटम आप इसको शो करते हो एज यू विश, आपको जैसी मर्जी आप ऐसा कर सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, एंडोमेंट फंड। अब ये क्या कहानी है, एंडोमेंट फंड क्या होता है, ये वो फंड होता है जैसे कोई आउटसाइडर, जैसे कोई भी क्लब्स है अपन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बात हुई है, यहाँ पर मेरा है स्कूल, केवी केंद्रीय विद्यालय, ये भी एनपीओ होता है, और एक अपन देख लेते हैं क्रिकेट क्लब, जो बहुत सारे होते हैं। मान लो उस क्रिकेट क्लब में वो एक अपने लिए एक आउटसाइडर पार्टी है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, वो अलग पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब उस पार्टी ने अपन को कुछ पैसे दिए, बहुत बड़ा अमाउंट, एंडोमेंट फंड जो होता है बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो जब वो पूरा बड़ा अमाउंट अपन को दे देती है तो इसको अपन बोलते हैं एंडोमेंट फंड। किस चीज के लिए, फॉर विच द इनकम डिवोटेड टू स्पेसिफिक पर्पसेस, मतलब कि जब वो अमाउंट अपन को दे देगी तो वो अमाउंट इसमें नहीं देगी कि अपन उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए यूज करें, दूसरे किसी काम के लिए यूज करें, नहीं, वो क्या करेगी अपन को इसलिए देगी ताकि अपन उसको इन्वेस्टमेंट में कर सके। कोई जैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, इंटरेस्ट मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट में अपन उसको लगा सके इन इनकम फ्रॉम विच, और जो इंटरेस्ट आएगा उस इन्वेस्टमेंट से उसको अपन एक स्पेसिफिक पर्पस, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक कार्यों के लिए यूज कर सके, जनरल पर्पस के लिए नहीं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपन उस इनकम को यूज कर सके, वो होता है आपका एंडोमेंट फंड। समझ में आ गया? तो इसकी डेफिनेशन पे जाओगे तो क्या होगा, एंडोमेंट फंड इज द इनकम or fee received from outsider from which the income is diverted to specific purposes। और एंडोमेंट फंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, एंडोमेंट फंड का ट्रीटमेंट ये होगा जैसे कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, अगर एंडोमेंट फंड रिसीव हुई तो उसको आप लिखोगे लायबिलिटी साइड, एंडोमेंट फंड 5 लाख रुपए जैसे रिसीव हुआ। आप जब वो इन्वेस्ट कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है नॉन करंट एसेट्स होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में आता है, तो तब आपके लिए वो एसेट बन जाएगी। और जब इनसे इनकम आती है तो उसका अपन बोलते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जिसको अपन लिखते हैं क्रेडिट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर। तो इसके तीन चीजें होती हैं, बट मेनली अपने चैप्टर में क्या होगा, सिर्फ इसके एंडोमेंट नाम दे दिया जाएगा, 2 लाख या 5 लाख जो भी अमाउंट होगा, और उसको अपन लिख देंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है, हर महीने रिसिप्ट नहीं होती, सिर्फ एक ही बार रिसिप्ट होती है। एंडोमेंट एक लायबिलिटी। लेगेसी क्या होता है, कोई भी मेंबर अगर ऑर्गेनाइजेशन का है और उसकी डेथ हो जाती है, डिसीज पर्सन नाम देना उसको, एग्जाम में कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे आपके आंसर को इफेक्टिवली करने के लिए। डिसीज पर्सन, विल ऑफ द डिसीज पर्सन, क्या है लेगेसी, इट इज द विल ऑफ द डिसीज पर्सन। क्या होता है इसमें भैया ये होता है कि जब अपन को ये अमाउंट मिलता है, मतलब कोई मेंबर है, वसीयत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बिल को वसीयत। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो वो बिना मतलब इसका अपन को ऑर्गेनाइजेशन में लिखे कि हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन में लिख रहा है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेरे जितने भी बिल्डिंग्स है, कार्स हैं, वो सब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर रहा हूँ, ठीक है, वो अपने लिए क्या होगी, लेगेसी होगी। तो उसी का अपन ये चीज बोलते हैं। समझ में? एक और बात समझो, कोई भी मेंबर अगर ऑर्गेनाइजेशन की उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपने प्रॉपर्टी कार, बिल्डिंग, जितनी भी सारी चीज उसकी चीजें एसेट्स हैं, वो नाम कर देता है ऑर्गेनाइजेशन की, कि मैं सारी चीजें अपनी वसीयत बोलते हैं उसको, कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को दे के जा रहा हूँ, तो इसके लिए इसको अपन नाम देते हैं एनपीओ में लेगेसी। समझ में आ गया? और लेगेसी का ट्रीटमेंट क्या होता है, अब हर साल तो कोई पढ़ता नहीं कि हर साल कोई किसी न किसी की डेथ हो, नहीं, ये क्या होगा, बहुत समय बाद 4-5 ईयर जब भी होना होगा तो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो अमाउंट होता है वो एक आपके लिए लायबिलिटी है, इसलिए इसका ये ट्रीटमेंट है कि लायबिलिटी साइड में लिख दोगे बैलेंस शीट में। समझ में आ गया? लेगेसी कंप्लीट हो गई। ओल्ड एसेट्स, ये बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, जैसे नाम पता चल रहा है, तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट, जो पुराने एसेट्स होते हैं, अपने फर्नीचर हो गया कोई पुराना, तो वो अपन ने बेच दिया, अब उसका क्या ट्रीटमेंट होएगा, उससे जो इनकम आती है उसको ही अपन यहाँ पर पूरा लिखेंगे। अब क्या होता है यहाँ पर ट्रीटमेंट ये होगा कि जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5000 रुपीज का फर्नीचर है, उसमें से 1000 का फर्नीचर हो गया, उसको अपन ने बेच दिया 400 रुपीज में। तो ये जो 400 रुपीज आए ना, ये क्या होगा आपके लिए, ये होगा आपके लिए लॉस होगा, क्योंकि 1000 का फर्नीचर 400 में बेच दिया, 600 का लॉस हो गया, 600 का लॉस हो गया। तो ये 600 आप कहाँ लिखोगे, ये आप लिखोगे इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? और इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या करोगे, बैलेंस शीट में जब आप फर्नीचर लिखोगे 5000 रुपीज, तो वहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा लेस सोल्ड 1000, 400 मत लिखना, सिर्फ 1000 लिखना, एज अ बुक वैल्यू के नाम से आपने पढ़ा होगा लेंथ में, तो 1000 लिख के 4000 आउटर कॉलम में बाहर पहुंचा देंगे। ये इसका ट्रीटमेंट है।
सोल्ड करा तो उसका जो अमाउंट होगा वो वहाँ लिख देंगे, अगर लॉस होएगा तो आपने लिखेंगे इनकम डेबिट साइड में, और अगर प्रॉफिट होएगा तो क्रेडिट साइड में। समझ में आया? बहुत इजी था। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये भी बहुत सिंपल, ये भी इसी की तरह ट्रीटमेंट है। यहाँ पर क्या होगा, अब न्यूज़पेपर्स हैं तो न्यूज़पेपर तो आप आपका सोल्ड आउट होते हैं, असेट्स बार बार सोल्ड नहीं होंगे, वो एक ही बार सोल्ड होंगे, इसलिए अपन उसको लिखेंगे बैलेंस शीट में। बट यहाँ पर और न्यूज़पेपर्स क्या है, न्यूज़पेपर आपके रोज डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं तो उसका आपको सोल्ड भी करना पड़ता है, तो वो डेली वर्क हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट नहीं होती है। तो इसको अपन क्रेडिट साइड में लिख देंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना भी अमाउंट पे होगा। ठीक है, फिर आता है डोनेशन। दो टाइप्स होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। क्या होता है, जब भी कोई दूसरा मेंबर मतलब दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अपन का आउटसाइडर कोई अगर अमाउंट देगा खुद के पर्पस के लिए, नॉट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, जैसे अपने उसमें पढ़ा था ना एनवायरनमेंट फंड में, वैसे नहीं, वो अपने खुद के अपन को काम दे के आपके लिए डोनेशन में, आप अच्छा काम कर रहे हो आपके लिए आपने डोनेशन दे दिया, तो ये डोनेशन होता है। अब कौन कौन से टाइप होते हैं, जनरल स्पेसिफिक। जनरल में क्या होगा, जब क्वेश्चन में लिखा ना हो कि किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, वहां ना लिखा हो ऐसा कुछ भी, तो उसको अपन नाम देंगे जनरल डोनेशन। ठीक है, इस डोनेशन का आप कहीं भी यूज कर सकते हो एज ए विश। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हो डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल या डोनेशन ऑफ बिल्डिंग, तो ये क्या होंगे, वो आपके लिए होंगे स्पेसिफिक डोनेशन, ये आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे जनरल मतलब एज ए सेम काम के लिए, छोटा मोटा काम के लिए आपको डोनेशन दे दिया, जैसे लाइब्रेरी सही करनी तो उसके लिए आपने जनरल डोनेशन दिया। स्पेसिफिक क्या हुआ, बिल्डिंग बनाई, स्विमिंग पूल बनाई, 5 लाख रुपीस का बड़ा सामान। ट्रीटमेंट क्या लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा है जनरल डोनेशन तो उसका आप करोगे क्रेडिट ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर, ये कि आपके इनकम है, कोई भी कैपिटल रिसिप्ट नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसलिए आप इसको लिख दोगे क्रेडिट साइड में। बट अगर स्पेसिफिक डोनेशन लिखा है यहाँ पर मतलब बिल्डिंग या स्विमिंग पूल, तो उसको आप लिख दोगे लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि आपकी लायबिलिटी हमेशा नहीं मिलती, कैपिटल रिसिप्ट है। लास्ट आता है ऑनरेरियम। क्या होता है ऑनरेरियम? ठीक, ऑनरेरियम मतलब होता है ऑनर। ऑनर आपको पता है, इन द ऑनर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऑनर क्या होता है, रिस्पेक्ट। तो वो अमाउंट जो किसी दूसरे बंदे के रिस्पेक्ट में करा जाए, जैसे कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी आती है तो उसको अपन ने रिस्पेक्ट देना, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम आए हमारे स्कूल में केवी में, तो वो जब आएंगे तब अपन उसको माला पिलाएंगे 10 रुपए की 20 रुपए की, वो माला भी एक ऑनरेरियम का ही वो है पार्ट। तो जब अपन उनको माला पहनाएंगे, रिस्पेक्ट देंगे, भले कितनी भी अमाउंट 10 20 30 जितने की भी वो गार्डन होगी, तो वो अमाउंट भी होगा ऑनरेरियम। ठीक है, अब इसको मान लो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, हमेशा आते रहते हैं, डे बाय डे उनका चलता रहता है इंस्पेक्शन, तो इसको आप लिखोगे एक्सपेंडिचर करने, क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है, क्या ये आपके लिए रेवेन्यू कैपिटल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा, अपन ने सारे इसका मीनिंग और ट्रीटमेंट अपन ने इसका जान लिया। आगे चल के अपन इसका एंट्रेंस फीस के भी क्वेश्चंस करेंगे, सब्सक्रिप्शन के भी अलग ट्रीटमेंट करेंगे, अपन अकाउंट बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उस बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपके लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ, लेटेस्ट वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेके आऊँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टडी टाइम।